गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं द होम कमिंग का 7th पार्ट और आशा करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आएगा और आशा करते हैं कि आपको जो इसका पहला पार्ट होगा वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब उसमें वो बता रहा होता है कि जब वो पथिक जो है जब उसको बुखार हो जाता है, जब बारिश में जब वो भीग जाता है तो उसे काफ़ी मतलब ठंड लग जाती है, उसे जो एक बुखार चढ़ जाता है। बुखार होने पर अब उसके जो मामा हैं उसको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। मतलब वो उसके मामा क्या करते हैं, डॉक्टरों को बुलाते हैं और डॉक्टरों को बुलाने के बाद उसको दवाई दिलवाते हैं। पर लेकिन जो उसकी मामी है, मतलब जो पथिक की मामी है, वो उसे बार बार तब भी उसको वो टोन कसती रहती है। तो तब भी और ऐसी स्थिति को देख करके वो उसे बड़ा गुस्सा आता है। किसको? पथिक को। पथिक को सोच रहा होता है कि बस मुझे अब अपने जो है घर जाना है, मुझे बस अब अपने घर जाना है। तो इस प्रकार द होम कमिंग तो अपने घर की याद उसे जब उस समय आती है कि वास्तव में उस समय अपनी वो माँ को पुकार रहा होता है, कहता है कि बस मुझे अपनी माँ के साथ जाना है। तो इस प्रकार वो देखिए वो आगे फिर क्या होता है कि उस समय जब वो होता है आगे क्या क्या कर रहा होता है, जब मैंने आपको बताया था क्या करता है आगे देखिए चलते हैं। तो उसने कहा जो विशंबर न्यू हिज थॉट and bending down his head or whispered whispered आप देखिए दोबारा देखते हैं। December knew his thought and bending down his head whispered, Fatik, I have sent for your mother. The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. देखिए विशंबर जानता था, न्यू का मतलब था जानना, तो विशंबर जानता था हिज थॉट, उसके विचारों को, मतलब अपने जो विचार थे विशंबर उन विचारों को जानता था। एंड बेंडिंग मतलब झुका रहा, डाउन हिज हेड तो उसने अपना सिर को झुकाए रखा। और विस्पर्ड मतलब विस्पर्ड का मतलब था फुसफुसा करके कहना, मतलब किसी बात को धीरे से बोलना, उसे हम लोग विस्प्रेड कहते हैं। विस्पर्ड का मतलब था फुसफुसाना। तो फतिक तो आई हैव सेंट फॉर योर मदर, तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारी माता को बुलवाया है। तो उसने कहा फिर जब वो अपनी माँ को बार बार कह रहा था कि भाई मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, तो वो बोलता है फतिक से कि भाई अपना सिर झुका करके कि भाई मैंने तुम्हारी माँ को बुलवाया है। आई हैव सेंट इसने कहा आई हैव सेंट फॉर योर मदर कि मैंने तुम्हारी माता को बुलवाया है। द डे वेंट बाय, जैसे वो दिन गुजरता है, द डे वेंट बाय, तो तभी द डॉक्टर सेड, डॉक्टर आकर के वो बोलता है इन अ ट्रबल्ड वॉइस, एक बड़ी कर्कश सी आवाज़ में, ट्रबल का मतलब बड़ी परेशानी की आवाज़ में, दैट की द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि बॉयज़ की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब बहुत ज़्यादा आप इस समय देने हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस तरह से वो डॉक्टर जवाब दे रहा होता है उससे माँ के, कि जिस समय उसकी परेशानी को, जो बुखार को जब वो देख रहा होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर उससे कहता है कि वास्तव में इस लड़के की कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, बड़ी गंभीर समस्या है, अब इसकी कुछ भी हो सकता है। मतलब अब ऐसी स्थिति में जब वो ऐसी स्थिति हो गई उसकी, और उस समय जो विशंबर था यानी कि जो उसका मामा था, वो सारी चीज़ें वो देख रहा होता है, तो अब वो बेचारा बड़ा परेशान होता। पर लेकिन ऐसी उसमें भी जो पति की मामी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए वास्तव में माँ होती है और दूसरी माँ दूसरी होती है, तो वास्तव में यहाँ बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ को देख करके। तो देखिए फिर आगे क्या वो क्या करता है, पथिक बिगेन टू क्राई आउट। अब पथिक जो है ज़ोर ज़ोर से वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। क्राई आउट का मीन्स होता है चिल्लाना, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। बाय द मार्क उसने कहा 3 फैथोम्स का मतलब हमारा होता है नापना, मतलब उसको जब कहे बाय द मार्क्स, जो मार्क होता है मार्क के द्वारा, उसको 3 बाय द मार्क्स फॉर पैथोस, मतलब 3 या 4 बार उसको मापा जाता है उसको बुखार को, तब भी वो चिल्ला रहा होता है। देखिए जब उसका वो बुखार होता है, वो बुखार से पीड़ित होता है, तो उसका जो बार बार उसको 3 या 4 बार उसको पैथोस किया जाता है, मतलब उसका बुखार को मापा जाता है। और उसने फिर कहा बाय द मार्क वो चिन्ह करते हुए, मार्क का मतलब था चिन्ह। तो ही हैड हर्ड द सेलर, तो उसने वो सुना, ही हैड हर्ड तो उसने वह सुन चुका था द सेलर को,
उस नाविक को ऑन द रिवर स्टीमर, उस रिवर स्टीमर पर वो उसको सुन चुका था, कॉलिंग आउट, उसको पुकारते हुए, द मार्क ऑन द प्लम लाइन, प्लम लाइन पर वो सुन चुका था। प्लम लाइन का मतलब होता है जो पाइप लाइन होते हैं, ये प्लम लाइन बोलते हैं उसे हम लोग। तो उसने उस पर रिवर पर, उस नदी पर उसने उस सेलर को उसे सुना। तो ही हर्ड, उसने सुना, क्या सुना, सेलर को ऑन द रिवर स्टीमर, उस रिवर स्टीमर पर उसने सुना, कॉलिंग, पुकारते हुए, कॉलिंग आउट, पुकारते हुए, मार्क ऑन द प्लम्बर, मार्क ऑन द प्लम्बर की ओर, मतलब मार्क करते हुए, इशारा करते हुए उसने चिन्ह की ओर पुकारा। उसने कहा नाओमी साहब, क्या होता है, वो कहते हैं, तो ही वॉज हिमसेल्फ, वो स्वयं ही ऑफ प्लम्बिंग एंड अनफेथोएबल सी, तो अनफेथोएबल, तो वो बात कहना चाहता है, वो कह रहा है कि अब जो है अपने आप ही, अब उस प्लम्बिंग की ओर, प्लम्बिंग का मतलब हमारा उस की ओर होता है, उस पाइपलाइन की ओर, मतलब अपने आप ही। तो उस समय क्या करता है, वो अनफेथोएबल होता है। अनफेथोएबल का मतलब हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो फेथोएबल होता है हमारा, उसे कहते हैं नापना, तो उसको नापता है द सी, उसे आगे क्या कहता है, लेटर इन द डे, लेट के मतलब दिन के बाद में, लेटर इन द डे का मतलब हमारा होता है दिन के बाद में। क्या होता है, लेटर का मीनिंग हमारे यहाँ बाद में है, और इनका मतलब तो मे द डे, डे का मतलब दिन, दिन के बाद में क्या कहता है, तो पथिक्स मदर। अब जब दिन वो गुजरने को होता है, तो उस समय क्या होता है, जो पथिक है तो उसकी माता, ब्रस्ट इनटू द रूम लाइक ए वर्ल्ड विंड, तो ऐसे समझो कि जब उसकी माता वो आती है, अब वो कैसे, मतलब बस चिल्लाती हुई, बस्ट इनटू द रूम, मतलब चिल्लाती हुई उसके आकर के कमरे में आ जाती, क्यों, हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल, मेरे लाल को क्या हो गया। इस तरह से जैसे माँ एक दूसरे की, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बच्चा जब किसी का बीमार हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो माँ है उसका हृदय भर आता है। तो इसी प्रकार जो पथिक्स की मदर है, जो पथिक्स की माता है, तो बस इनटू द रूम, वो इस तरह से चिल्लाती हुई अपने उसके कमरे में वो घुस जाती है कि हाय मेरे लाल को क्या हुआ, इस तरह से वो आ जाती है। और लाइक ए द विदर्ड का मतलब बवंडर की तरह, मतलब जैसे तूफान आता है, एक बवंडर की, या विदर्ड वाइंड विंड्स का मतलब होता है, एक तूफान आता है, एक तूफान की तरह वो अपने उसके कमरे में आ जाती है। कौन, उसकी माता जो होती है, एक बवंडर के रूप में, जैसे कि बवंडर रचा देता है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सब वो बवंडर का रूप जानते हैं कि जब कोई किसी के घर में लड़ाई हो जाती है, एक बवंडर मचा देता है एक व्यक्ति। तो इस प्रकार वो उस तरह के, क्योंकि ऐसी कंडीशन में देख करके अपने बच्चे को हर कोई बवंडर मचा देता है। तो इसी प्रकार, तो ही बिगेन टू टॉस फ्रॉम द साइड टू साइड एंड मोन एंड क्राई इन द लाउड वॉइस। अब वो उसने आरंभ कर दिया, टॉस का मतलब है उछालना, द फ्रॉम एक साइड एंड टू अ साइड, मतलब साइड टू साइड, यानी एक साइड से दूसरी साइड, मतलब इस तरह से उसका मॉन एंड क्राई, मतलब चिल्लाना इन द लाउड वॉइस, बड़ी मतलब जोर की आवाज़ में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब जब उसने देखा, जब उससे उस कमरे में चली गई, तो उसने क्या किया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मेरे लाल को क्या हो गया, मेरे लाल को क्या होगा। इस तरह से वो चिल्लाई, तो पूछी थी मेरे लाल को ऐसा क्या हो गया, तो इस तरह से वो चिल्ला रही थी। और फिर क्या होता है, जब वो इस समय चिल्ला रही थी आगे, तो उसके जो बच्चे को बुखार हो जाता है, तो उस समय जो विशंबर है वो भी चुपचाप उस समय रहता है, वो भी कुछ नहीं कहता उस समय। तो देखिए विशंबर आगे क्या कहता है, विशंबर ट्राई टू काल्म हर एगिटेशन, तो जो विशंबर है वो उसको कोशिश करता है शांत करने की। तो उसकी माता जो जोर जोर से जो मतलब रो रही होती है, वो चिल्ला रही होती है कि मेरे लाल को क्या हो गया, मेरे लाल को क्या हो गया। तो उस समय तो विशंबर क्या करता है, वो बेचारा ट्राई करता है, वो कोशिश करता है टू काल्म, को शांत करने की, तो क्योंकि वो उसकी बहन होती है, उसे कहता है कि आप शांत हो जाओ। हर जो एगिटेशन जो हमारा है, तो उसने कहा जो वर्ड हमारा एगिटेशन का मीन्स हमारा होता है उत्तेजित, जो वो ज़्यादा उत्तेजित होती है उसको शांत करने की कोशिश करता है। यहाँ एगिटेशन का मतलब होता है उत्तेजित होना, तो जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, उस उत्तेजितपन को उसको कहता है कि भाई आप शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, जो ठीक हो जाएगा, इस तरह की वो बात उससे ऐसे कहता है उससे। बट लेकिन सी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, तो सी फ्लंग का मतलब है फेंकना है, हर सेल्फ, तो वो क्या करती है, अपने आप को उस बेड पर फेंक देती है, मतलब अपने आप को उस बेड पर, मतलब जोर से, जैसे आप लोगों ने देखा जब कोई लेडी रोती रहती है, रोते रोते वो गिर जाती है, तो इसी प्रकार से तो उसने क्या किया, फ्लंग का मतलब फेंकना,
और हर सेल्फ मतलब अपने आप को। तो उसने क्या किया, अपने आप को रोते रोते उसने बेड पर फेंक दिया अपने आप को, मतलब गिर पड़ी, कहने का मतलब ये है। वो रोते रोते क्या होता है, वो अपने आप को फेंक दिया या वो गिर पड़ी वो बेड पर। एंड क्राइड, और वो तब भी चिल्लाई, तब भी रो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। और क्या कहा उसने, पथिक, माई डार्लिंग, कि मेरे लाल तुझे क्या हो गया, मेरे लाल वर्ड ये या कह करके वो यहाँ चिल्लाई। वो इस प्रकार से, यहाँ डार्लिंग का मतलब यहाँ पर हमारा उससे है, यहाँ प्रिय से भी होता है, पर यहाँ हमारा उस बेटे से है कि मेरे लाल। तो इस तरह से वो कह करके वो चिल्लाई कि पथिक माई डार्लिंग, कि हे मेरे लाल, पथिक मेरे लाल तुझे क्या हो गया। तो इस तरह से वो उसको चिल्ला रही है, और चिल्ला करके वो सारी ये बात कर रही है। और बेड पर वो लेट गई है, मतलब वो बेड पर वहाँ पर वो अपना आप को उसने फेंक दिया है, और इस प्रकार वो वर्ड अपने वो बोल रही है। तो लेकिन जो उसका जो भाई है, मतलब जो बिशंबर, जो उसकी पथिक की माँ का जो भाई है, मतलब का पथिक का मामा, तो उसको शांत करने की कोशिश करता है। तो पथिक जो है स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट। अब क्या होता है, पथिक जो है रुक जाता है। स्टॉप का मतलब था रुकना, हिज रेस्टलेस, अब वो थोड़ा सा आराम की स्थिति में आ जाता है। मोमेंट मतलब उस क्षण में, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण में ही वो रेस्टलेस की पोजीशन में आ जाता है, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। और तो हिज हैंड, जो उसके हाथ हैं, जो सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, तो मतलब वो क्या होता है, उसे रेस्टलेस हो जाता है, मतलब रेस्ट नहीं मिलता उसे, रेस्टलेस हो जाता है। मतलब वो कहता है वो जब रेस्ट कर रहा होता है उस टाइम एक मोमेंट में, एक ऐसे क्षण में वो ऐसा हो जाता है कि उसके हैंड क्या होते हैं, जो सीज्ड हो जाते हैं, बीटिंग अप एंड डाउन। तो वो क्या करता है, अपने हाथों को उल्टा सीधा पीटने लग जाता है। तो उसमें फिर वो शब्द बोलता है उससे, जब अपने मतलब जिसे बेचैनी टाइप में कह सकते हैं, जब उसे बेचैनी हो जाती है, तो बेचैनी होने पर वो अपने हाथों को पीटना शुरू कर देता है। तो वो कहता ही सैड, उस कहता है आहा। तो द मदर क्राइड अगेन, अब उसकी माता जो है फिर दोबारा से चिल्लाती है। क्या करती है, उसकी माता जो है वो फिर दोबारा से चिल्लाती है, द मदर क्राइड अगेन। अब उसकी माता फिर दोबारा से चिल्लाती है और क्या कहती है, पथिक माई डार्लिंग, पथिक माई डार्लिंग, कि पथिक मेरे लाल। वो दोबारा से उस वर्ड को चिल्लाती है, उससे यही बोलती है कि पथिक मेरे लाल, मेरे बेटे, मतलब इस तरह से वो चिल्ला रही होती है और कह रही होती है। तो पथिक पास वेरी स्लोली टर्निंग हिज हेड। अब क्या होता है, पथिक जो है धीरे धीरे से अपने सर को मोड़ता में टर्न करता है, घुमाता है। तो पथिक क्या करता है, धीरे धीरे अपने वो सर को घुमाता है, और एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, बिना किसी के देखे, यानी कि वो किसी को नहीं देखता। सीइंग का मतलब होता है देखना, तो वो किसी को नहीं देखता है। एनीबडी का मतलब होता है किसी को, और सीइंग का मतलब देख रहा होता है, वो किसी को नहीं देखता है। सैड, और कहता है मदर, माता से, कि हॉलीडे हैव कम। तो अपनी माता से कह रहा है कि हॉलीडे आ चुका है, छुट्टी आ चुकी है। वो अपनी माँ से ये शब्द वो कह रहा होता है। तो वास्तव में देखिए किस प्रकार से वो अपने घर की ओर लौटता है। तो वास्तव में आप लोगों ने इस लेसन से देखिए क्या शिक्षा ली है। वास्तव में इस लेसन से आप लोगों को शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपना घर होता है, तो इसलिए कभी भी दूसरे के घर हमेशा अपनापन महसूस नहीं होता है। अपना घर हमेशा अपना होता है, अपने घर में जो चाहो करो, पर लेकिन कभी किसी के यहाँ, दूसरे के यहाँ मत रहो। तो इससे हमें शिक्षा मिली है, और वास्तव में, और वो अपने घर की ओर लौटने को कहता है कि माँ अब मुझे अपने घर ले चलो, बस अब हम वहीं रहेंगे। तो इस समय देखिए जो उसे किस तरह से उसे ताने सहने पड़ रहे थे उस पथिक को, और कैसे किस तरह से जो पथिक की मामी है वो किस तरह से उसे ताने दे रही होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस पाठ के माध्यम से सीखा, और ये भी सीखा कि वास्तव में हमेशा अपने घर की ओर ही प्रस्थान करना चाहिए, दूसरे के घर की ओर नहीं। बस अगर कहीं जाना भी हो तो मतलब एक आध दिन के लिए हो जाए, वहाँ पर परमानेंट के लिए ना जाए। वास्तव में अपने माँ बाप होते हैं, तो हमेशा अपने माँ बापों को बड़ा तरस आता है, दूसरे के बच्चों पर तरस नहीं आता है, तो हमेशा अपने बच्चों पर तरस आता है। तो जिस प्रकार आप लोगों ने देखा इस प्ले में, तो वो जिस तरह से पथिक की मामी अपने बच्चों को तो बड़ा चाहती थी, लेकिन पथिक को नहीं चाहती थी। तो इसलिए पथिक की मामी ने उस समय उसके साथ कैसा बिहेव करा। तो आप लोग इस लेसन के माध्यम से समझ चुके होंगे, और इस
जो आपको ये शिक्षा मिली है इसको भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।